कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्ध्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय। श्री सामरिया सेठ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुलसी कृत रामायणों पाठ करूं मति अनुसार आकर आसन लीजिए आइए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। आइए भाव से 2 बार मेरे भगवान की स्तुति करते हुए रूपक ताल में। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मनम हरण भव भय दारुण
लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर जो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनि कंजन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषण आदान भुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषण इति वदति तुलसीदास संकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कुंज निवास कुरु मार्दखल दल गंदन श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भयदारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री राम जय राम श्री राम जय बंदौ गुरु पद पदुम परागा वंदनु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवासि सरसि अनुरागा अमीय मोरी मयो मधुरन चारो अमीय मोरिमय दूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुग परिवारो श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति गुरुपद लक्ष्मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 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 जय कपीस तिहूँ लोक उजागर जय कपीसते हो लोक उजागर जय जय जय
गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हाँ गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। हाँ गुरुदेव की नाई। 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 महादेव की नाई। गुरुदेव 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 की नाई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बाप प्रातः स्मरणी परम वंदनीय मेरे गुरुदेव भगवान। सर दे थोड़ा। संत ने ब्राह्मण देवता भक्ति शक्ति स्वरूपा मां अनुसुईया गार्गी सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृ शक्ति मेरी माताएं बहनें, भागवत स्वरूप भगवत चरणानुरागी मेरे भाई बंधु। सूखा सूखा बज रहा है पूरा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु मेरे राघवेंद्र सरकार, उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्री रामचरित मानस महापुराण। भगवान हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से, मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा से हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार, आयोजक, मुख्य मनोरथी, हमारे प्रिय रमेश चंद्र जी भावसार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी भावसार और उनके पूरे परिवार के सहयोग से श्री अयोध्या धाम के समान इस नगर बड़वानी के इस दिव्य प्रांगण में पंडाल में विराजी हुई समस्त दृश्य एवं अदृश्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी व्यासपीठ आप सभी भागवत भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए मेरे भाई बहन, मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 2 मिनट मेरे भगवान के नाम का आश्रय लेवें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री रामा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री आवाज ना कान में आ रही। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी जय हो। मेरो है, गोपाल मेरो है।
नंद मेरो है गोपाल मेरो है, नंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, नंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो गोपाल मेरो है। जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, नर्मदा मैया की जय। मेरे भाई बहन, थोड़ा मीठी मीठी आवाज दूर से थोड़ा सा। कल तुलसी बाबा दर्शन कराए थे रामायण में, भगवान का दिव्य मां जानकी के साथ में विवाह हुआ। बड़े धूमधाम के साथ में हमने विवाह उत्सव मनाया, जन्मोत्सव। थोड़ी स्मृति कमजोर है मेरी, इसलिए आप लोग बता दिया करे, है ना, नहीं तो मैं कहीं से कथा चालू करता, है ना। यानी आप लोगों में चेतना है। हाँ? बोलो जय श्री राम। जोर से बोल दो एक बार, और एक बार जोर से बोल दो। जय जय श्री राम। चेतना बनी रहे, हाँ, आप लोगों में, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, नहीं तो चेतना चली जाती है। तो भगवान का दिव्य जन्म हुआ है, मां कौशल्या के भवन में प्रकट हुए थे मेरे भगवान। भगवान चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए, लेकिन भक्ति में वो सामर्थ्य है मेरे भाई बहन
कि नारायण को भी नर बना दिया और नर से भी छोटा करते 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 मेरे भगवान को गोदी में सुला करके एक दिन का एक अभिप्रसव हुआ है ऐसा बालक बना दिया और मेरे भगवान को भी रुला दिया है। भक्ति में वो सामर्थ्य है। हाँ? ऐसी भक्ति होना चाहिए। भक्ति मीरा जैसी हो, भक्ति सबरी जैसी हो, भक्ति सकूबाई जैसी हो, भक्ति मेरे नरसिंह जैसी हो। इसी कलयुग में 54 बार मेरे भगवान ने नरसिंह को दर्शन दिए हैं। भक्ति हो संत तुकाराम जैसी भक्ति हो, भगवान को भी दौड़ करके जाना पड़े ऐसी भक्ति हो। और आज तक का इतिहास रहा है किसी भी भक्त को भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ा, भगवान को ही भक्त के पीछे दौड़ना पड़ा है। ये इतिहास पुराण गवाह है हमारे। पंढरपुर का नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में पंढरीनाथ भगवान का। हाँ? तुकाराम थे ना, अपने गांव से प्रत्येक एकादशी के रोज पैदल यात्रा करके और पंढरपुर जाया करते थे। प्रत्येक एकादशी को जाते थे। हाँ? कोई ऐसी एकादशी नहीं थी जिसमें कि पंढरीनाथ भगवान के दर्शन न हुए हो तुकाराम को। अनन्य भक्त है तुकाराम। लेकिन एक दिन कहीं ऐसा संजोग, ऐसा कोई उसके भाग्य में ऐसा कोई दोष आया। एकादशी का दिन है लेकिन उस दिन तुकाराम को बुखार आ गया, ज्वर हो गया उसको। और इतना ज्वर हुआ कि वो चारपाई से उठ नहीं पा रहा है, इतना ज्वर हो गया उसको। भगवान से प्रार्थना करता है वो, भगवान कैसा दिन आया है आज। आज एकादशी का दिन है, आज मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे प्रभु। न जाने मेरे कौन से पाप का उदय हो गया है आज, न जाने ऐसा कौन सा पाप मेरे जीवन में आज आया। आज एकादशी का दिन है, कल आ जाता बुखार। हाँ? भगवान आपके दर्शन नहीं हुए मुझे आज प्रभु। उस करुण स्वर को मेरे पंढरीनाथ ने सुन लिया। हाँ? मेरे भगवान की वो मूर्ति जो थी, वो पत्थर का विग्रह, वो उदास हो गया है आज। उदासी छा गई। लक्ष्मी बाजू में खड़ी है। हाँ? रुक्माई भगवान के चेहरे को देख लिया। भगवान लाखों भक्त आए हैं तुम्हारे, फिर भी तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या कारण है प्रभु। उस समय भगवान पंढरीनाथ ने कह दिया रुक्माई को, देवी ये सब तेरे भक्त हैं, ये सब लक्ष्मी की आकांक्षा रखने वाले हैं। मेरा भक्त आज आया नहीं, मुझे उसके दर्शन करने जाना पड़ेगा, वहीं जंगल में जाना पड़ेगा। और भगवान अपने स्वरूप को उसी मूर्ति में से निकालते हैं और जहां पर चारपाई में के अंदर उस जंगल में उस साग के वृक्षों के बीच में पड़ा है, करा रहा है विठोबा 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 कर रहा है। पंढरपुर मेरे पंढरीनाथ कर रहा है। उसी जंगल में मेरे भगवान ने दूर से आवाज लगा दी, तू कहा मैं आया हूं। आवाज एक कोई आवाज आई कान में, किसी ने आवाज लगाई हो। इतने में करा रहा था, इतना ज्वर था कि चारपाई से नीचे उतरते नहीं बनता है तुकाराम को। इतने में मेरे भगवान ने दूसरी बार आवाज लगा दी, तू कहा मैं आया हूं भैया। और जैसे कहा कि तू कहा मैं आया हूं, आज तुकाराम समझ गए आज एकादशी है, मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाया। मेरे भगवान ने मेरे लिए कष्ट उठा करके यहां आ गए, मेरे परमात्मा दौड़ लगा दी है आज तुकाराम ने। लेकिन ज्वर इतना था
पछाड़ खाकर के जमीन पर गिर पड़ा और गिरते समय अपने मस्तक को एक साग के वृक्ष से ठोक बैठा हो। रक्त निकलने लगा उसके मस्तक से। भगवान ने देखा मेरा भक्त जो है इतनी कठिन परिस्थिति में भी मेरे लिए दौड़ रहा है। मेरे भगवान दौड़ करके गए, उठाया, अपनी गोदी में सुलाया, अपने पीतांबर को फाड़ लिया और भगवान ने तुकाराम के मस्तक के ऊपर पट्टी बांध दी। मेरे भाई बहन, ऐसी भक्ति होना चाहिए, ऐसा निर्मल मन होना चाहिए। भक्ति हो तो तुका जैसी भक्ति हो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी भक्ति हो, भक्ति हो तो धना जाट जैसी भक्ति हो। मेरे भाई बहन, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र भावा। निष्कपट भाव हो बस। मेरे परमात्मा को धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे परमात्मा धन सोने चांदी से लिपे हुए आंगन नहीं देखते हैं। मेरे परमात्मा काजू किशमिश बादाम पिस्ता नहीं देखते हैं, मिष्ठान्न नहीं देखते हैं। बस मेरे परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, कर्मा की खिचड़ी भी खाने को तैयार है वो। कर्मा बड़े प्रेम से भोग लगाती है, हाँ, डांट भी देती है भगवान को। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की वाट की, जी मुहारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपरी की बाट की, जी मुहारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपरी की बाट की, जी मुहारा जिमावे बेटी जाट की। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से बाप मारो गयो गाँव है, ना जाने कद आवे लो। बाप मारो गयो गाँव है, ना जाने कद आवे लो। बाप मारो गयो गाँव है, ना जाने कद आवे लो। बाप मारो गयो गाँव है, ना जाने कद आवे लो। उनके भरोसे बैठ सावरा, भूखो ही रह जावे लो। उनके भरोसे बैठ सावरा, भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो। काल राबड़ी छाछ की, जी मुहारा सांवरिया, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर की बाट की, जी मुहारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जहो
श्याम धनी जिमावे बैठ जाट की। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। गया कौन जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। गया कौन जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जद जी मैं जद मैं जी मुँह, जग जी में जग में जी मोह। मानु ना मैं लाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। हाल भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ऊपर की बात की, जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ऊपर की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जी मुम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे गोपाल कृष्ण भगवान की। तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराए हैं। कल मेरे भगवान का अवतार हुआ है, राग यमन में दर्शन कराए हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। खूब आनंद मनाया कल। और जब ऐसा सुना कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो, मां कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया है और मां सुमित्रा ने दो दो लालाओं को जन्म दे दिया। हाँ? एक साथ चार चार लालाओं का जैसे जन्म सुना, राजा दशरथ मानो महामना हो गए हो। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊं बाजा। परमानंद आया हो जैसे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने वाली, उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है, इसलिए परमानंद आने लगा है उन्हें। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊं बाजा। और जितने खजांची थे, कोषागार के जितने लोग थे, खजाना संभालने वाले, उनको कह दिया दूर सरक जाओ यहां से, आज खजाने खोल दो। जितने भी याचक हैं उनको कहो जितना चाहिए उतना लेकर के चले जाए, दो मत, उनको लेकर के चले जाए, कह दो उनको जाकर के खजाना खोल दो। आज राजा दशरथ ने आज अपना खजाना खोल दिया है। हाँ, लेकिन कोई भी लेकर के नहीं जाता है। खजाने खुल गए हैं लेकिन फिर भी कोई उस खजाने की तरफ देखता नहीं है। इतना आनंद व्याप्त है।
यहां तक तुलसी बाबा ने मर्यादा उल्लंघन कर दी, मानो वैसे मर्यादा का उल्लंघन कभी होता नहीं है। यहां तक लिख दिया कि जब वहां पर आनंद मनाया जा रहा था तो ऐसा लगने लगा कि भगवान सूर्य नारायण ने भी अपने रथ के घोड़ों की लगाम को थाम लिया हो। रुक जाओ, आज यही भगवान के दर्शन करते हैं, इस आनंद में हम भी भागीदार बनते हैं। तो ऐसा लगा कि 1 महीना तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ हो। लिखा है यहां पर, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जा नहीं कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। 1 महीने का दिन हो गया हो, जैसे 1 महीने तक आनंद मनाया जाने लगा, मनाया गया और किसी को भान तक नहीं रहा कि कब रात्रि हो जाती है, कब दिन निकल आता है। ऐसा 1 महीने तक चला। मास दिवस कर दिवस भाव, किसी को मर्म नहीं जान पड़ा क्या हुआ है ये। हाँ, सारे के सारे ब्रह्मादि के देवता आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और सब अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ऊपर देवलोक से, आकाश मार्ग से आते हैं, सब चले जाते हैं। भगवान भोले बाबा को भी कैलाश में पता चल गया, मेरे भगवान ने अवतार धारण किया है। हाँ? बंदू बाल रूप सोई रामू। जब जब भी मेरे भगवान ने अवतार धारण किया है, मेरे भगवान शंकर जो है, भगवान शिव हमेशा बाल रूप के दर्शन करने के लिए गए हैं। इधर पार्वती मैया को भी पता चला, वो भी जाने लगी है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहता नहीं कौन कहां जा रहा है। हाँ? भगवती पार्वती अपने श्रृंगार कक्ष में गई है और श्रृंगार कक्ष में जाकर के सुंदर 16 श्रृंगार कर रही है। भगवान के दर्शन करने जो जाना है ना, इसलिए 16 श्रृंगार करके बढ़िया सज धज करके और निकलने लगती है। इतने में भगवान भी अपने मेकअप भवन में थे और भगवान भी श्रृंगार कर रहे थे। भगवान भी श्रृंगार करते हैं अपने ब्यूटी पार्लर में, उनका भी था अपना एक श्रृंगार कक्ष। और भगवान का श्रृंगार कैसे होता है, आप लोगों ने परसों के रोज दर्शन किया होगा। परमात्मा का श्रृंगार, भगवान भी सज धज रहे हैं, बढ़िया पूरे शरीर में पाउडर लगाया है, ताजे मुर्दे की भस्म, आभूषण की जगह नरमुंडों की माला पहन ली है, भुजंग बांध लिए हैं, कमर में भी, भुजाओं में भी, जटाओं में भी, और बस बाघंबर लपेट करके जाने ही लगे। पार्वती मैया ने रोक दिया, बाबा कहां चले जा रहे हो? हाँ? आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कहां जाने की तैयारी है? पार्वती आप कहां जा रही हो? बोले भगवान पहले आप बताइए कहां जा रहे हो। भगवान ने कहा कि नहीं आप ही बताओ कहां चली जा रही हो, सज धज करके हमें बताया तक नहीं। बोले भगवान आपको मालूम नहीं, अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया है, अवतार धारण किया है, मैं वहीं दर्शन करने जा रही हूं। हम भी तो वहीं जा रहे हैं। उस समय पार्वती मैया ने कहा कि नहीं प्रभु, आज आपको दर्शन होने वाले नहीं है। क्यों? आपको दर्शन होंगे? बोले हाँ हमें तो हो जाएंगे। आपको दर्शन हो जाएंगे, हमें क्यों नहीं होंगे? अरे भगवान इतना भी नहीं जानते हो, आज भगवान का जन्म हुआ है। प्रसूति घर में केवल माताएं जा सकती हैं, पुरुषों का जाना वर्जित है। वहां पर 10 दिन के बाद में जाना, आपको दर्शन हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि हम तो आज ही दर्शन करेंगे। काक भुसुंडी को अपना चेला बनाया, छोटा सा बच्चा बना करके, और बस निकलने लगते हैं। इतने में मैया ने बार बार कहा कि प्रभु आज आपको दर्शन होने वाले नहीं है, आज रुक जाइए, आप 10 दिन के बाद में जाना। काक भुसुंडी ने कहा कि भगवान मैया कह रही है तो रुक जाओ, हो सकता है नहीं हो दर्शन। हाँ बच्चा आज बच्चे ने जन्म लिया है, हो सकता है नहीं दर्शन हो हमें। भगवान ने कहा कि दर्शन तो आज ही करने हैं हमें। अच्छा पार्वती एक बात बता, तुझे दर्शन हो जाएंगे? बोले हाँ हमें दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि माताओं को मना ही नहीं है, माताएं जा सकती है दर्शन करने। प्रसूति घर तक उनको कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा एक बात बता, प्रसूति घर में माताएं, थोड़ी कम आवाज, सूरदास थोड़ा कम है, सूरदास, भगवान मैया बता,
ए पार्वती बता, तुझे दर्शन हो जाएंगे क्या? बोले हाँ। तो साथ में बच्चों को भी दर्शन हो सकते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे रहे तो कभी 5 बरस के। बोले हाँ, बच्चों को छूट है, 5 बरस से कम वाले बच्चों को। तो क्या पक्का है मुझे दर्शन नहीं होंगे? बोले हाँ, आपको दर्शन नहीं होंगे, बच्चों को छूट है। तो पार्वती की थोड़ा विचार किया और फिर कहा कि भगवान आपका मतलब क्या है बच्चों से? बोले नहीं, हम ऐसे ही कह रहे थे कि बच्चों को दर्शन होते हैं कि नहीं होते। बोले हाँ, 5 बरस से कम वाले बच्चों को दर्शन हो सकते हैं, उनको छूट है। बस यही सुनना चाहते हैं कि एक काम कर, हमको 5-5 बरस के बच्चे बना दे और हमारी उंगली पकड़, तेरे साथ में हमको भी दर्शन हो जाएंगे। बोला छी छी भगवान, कैसी बात करते हो? आपकी उंगली पकड़ करके मैं ले जाऊंगी। किसी बहन ने, मेरी सखी ने, मेरी सहेली ने पूछ लिया, पार्वती तेरे बच्चे हैं ये, तो मुझे कितना दोष लगेगा। प्रभु मेरे स्वामी हो आप, कितना पाप लगेगा मुझे। ना ना, ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर भगवान ने कहा कि तू भी जा, हम भी जाते हैं, किसे दर्शन होते हैं? तुझे होते कि हमको होते हैं? जा, तू भी जा। और उसी समय पार्वती भी निकली है और मेरे भगवान भी दर्शन करने के लिए निकले। और जैसे दर्शन करने के लिए निकले, आज मेरे भगवान अयोध्या की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई अयोध्या के उस महल तक जाने नहीं देता है। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, 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 आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आराम आराम से जगमग करो। अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। भगवान द्वार के ऊपर चले गए कौशल्या के। मैया क्या करती है? सुपड़े में हीरे जवाहरात लेकर के, और आज मेरे भगवान के सामने जाकर कहती, लो बाबा ले जाओ। उस समय भगवान कहते हैं, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए मोती माला, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए मोती माला, तेरे लाल का दर्शन करने, लाल का दर्शन करने, तेरे लाल का दर्शन करने, लाल का दर्शन करने आया है भोला भाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से। नाच नाच शिव डमरू बजावे, कितना सुंदर है लाला, नाच नाच शिव डमरू बजावे,
कितना सुंदर है लाला। नाच नाच शिव डमरू बजावे, कितना सुंदर है लाला। नाच शिव डमरू बजावे, कितना सुंदर है लाला। ऋषियों का धन मुनियों का मन, ऋषियों का मन मुनियों का मन है ये तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की नगरी में झूमे जोगी मतवाला। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, हाथ में डमरू लाया, हाथ में डमरू लाया। वो आके शंख बजाया, आके शंख बजाया। सबसे बड़ा है तेरा लाल, तेरा लाल, तेरा लाल। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, हाथ में डमरू लाया, हाथ में डमरू लाया। हो आके शंख बजाया, आके शंख बजाया। सबसे बड़ा है तेरा लाल। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव। आज द्वार के ऊपर जैसे लाला के दर्शन करने के लिए मेरे भोले बाबा गए, द्वार के ऊपर जैसे कहा, बोले माँ मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, न चाहिए मुझे हीरे मोती, न चाहिए मोती माला, तेरे लाल का दर्शन करने आया है भोला बाला। बस तेरे लाला के दर्शन करा दे मुझे। माँ कौशल्या ने जैसे देखा, बबंडर का वेश धारण करके आया है, गले में मुंड माला, बड़ा भारी भुजंग लटका करके आया है। हाँ, इतना भयंकर स्वरूप, और कहता है कि मुझे तेरे लाला के दर्शन कर, निकाल, और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। और जैसे धक्के मार, और अपने जितने भी नौकर चाकर थे सबसे कहा कि सो नगर के बाहर निकाल करके आओ। एक तो चौथे पन में बड़ी मुश्किल से मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, और ये बाबा आ गया। हाँ? धक्के मार करके बाहर भगा दिया। काक भुसुंडे ने कहा, लो महाराज कर लो दर्शन। मैया ने पहले कहा था कि 10 दिन रुक जाइए, लेकिन आप मानते नहीं, माँ की बात नहीं मानते आप। अब दर्शन होने वाले नहीं, चलो घर वापस कैलाश चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि दर्शन तो हम आज ही करके जाएंगे। बोले बाबा अब क्या बाकी रह गया है, अब थोड़ी दर्शन होने वाले हैं। बोले आज ही दर्शन होंगे। उसी समय मेरे भगवान राम की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही कुछ कीजिए, इतनी दूर से आया हूं, ऐसे ही जाऊंगा प्रभु, खाली हाथ लौटना पड़ेगा, आप कोई उपाय कीजिए। और जैसे ही मेरे भगवान ने भोले बाबा की विनती सुनी, भगवान मंद मंद कभी मुस्कुराते हैं, कभी खिलखिलाते हैं, और इतने में भगवान शिव ने जैसे प्रार्थना की, उसी समय मेरे भगवान जोर जोर से रोने लग गए। इतनी जोर से रोना प्रारंभ किया, किसी के सुधारे सुधर रोना बंद नहीं होता है, किसी के इलाज से भी मेरे भगवान का रोना बंद नहीं हुआ। सारा नगर परेशान है, कई वैद्य आए, डॉक्टर आए, हकीम आए, जानकार आए, लेकिन किसी से भी मेरे भगवान का रोना बंद नहीं हो रहा है। इतना रो रहे हैं, मेरे भगवान के कपोल जो है वो लाल लाल हो गए हैं, आंखें लाल लाल हो गई मेरे परमात्मा की, रोते रोते। क्या हो गया मेरे लाला को? सारा नगर परेशान हो गया। चौथे पन में राजा के यहाँ पर बालक हुआ और इतना रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, न जाने कौन सा रोग लग गया है। खूब इलाज किया,
लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता है। रोग दूसरा लगा हुआ है और दवाई दूसरी की जा रही है। हाँ? आज मेरे भगवान जो है नगर के बाहर जाकर के एक कुएं के पास में बैठ जाते हैं, पनघट के कुएं के पास में, निस्तार का एक कुआं। नगर की सारी माताएं जाती है वहीं पर पानी भरने के लिए, वहीं पर मेरे भगवान बैठ गए, अपने चिमटे को गाड़ दिया, धुनी लगा दी और एक बोर्ड लगा दिया, बहुत बड़ा साइन बोर्ड, श्री 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 1008 श्री शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष हस्त रेखा के विशेषज्ञ, ऐसा बोर्ड लगा दिया। बैठे मेरे भगवान। काकभूषुंड ने कहा कि महाराज ये क्या तमाशा कर रहे हो? बोले यही राम दर्शन कराएगा। बोले ये? बोले हाँ यही राम दर्शन कराएगा। इतने में एक मैया गई और मैया ने जाकर के देखा एक कोई न कोई बड़ा भारी जान पांड्या लगता है, चलो अपना भाग्य दिखलाते हैं। भगवान से क्या छुपा हुआ है, सारा का सारा भाग्य उसका बता दिया। इतने में याद आया कि हमारे कौशल्या मैया के यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया है, बहुत रो रहा है वो। बाबा आप बच्चों का रोना बंद करना जानते हो क्या? तो भगवान ने कहा कि इसका तो मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, एक बार इलाज कर दूं तो कभी बच्चे को रोना जीवन पर्यंत नहीं आए, ऐसा दवाई करता हूं मैं। ओ बाबा हमारे राजा के यहाँ पर, कौशल्या मैया के यहाँ पर एक लाला ने जन्म लिया है, बहुत रो रहा है, तो क्या उसका रोना बंद कर दोगे? बोले तुरंत बंद कर दूंगा। उसी समय भागी और माँ कौशल्या के पास में गई और मैया से कहा, माँ एक बहुत बड़ा कोई जान पांड्या आया है, मैंने अपना भाग्य बतलाया तो तुरंत बता दिया उसने। माँ बच्चों का रोना तो इतनी जल्दी बंद करता है ना? तू कहे तो अरे क्यों यहाँ पर आई होगी तू, वहीं से लेते आना था उसको, जा जल्दी जा और बुला करके ला। और जैसे गई, बाबा चलो हमारी मैया ने बुलाया है तुमको, उस समय चिमटे को वहीं फेंका, झोली वहीं फेंकी और काकभूषुंड से कहा चल राम दर्शन करने की बारी आ गई है। लक्ष्य कभी महान है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होकर के रहती है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। फिर लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। बस मेरे भोले बाबा का लक्ष्य दृढ़ है। अभी तक किसी को दर्शन नहीं हुए, सब खड़े हैं, पार्वती भी खड़ी है, उसको भी अभी तक दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा है, सब परेशान है, सब दुखी है, सब रास्ता देख रहे हैं कब रोना बंद हो, कब कोई अच्छा जानकार आवे। इतने में मेरे भोले बाबा चले आए, रास्ता दे दिया। एक तरफ माताएं खड़ी हो गई, एक तरफ पुरुष लोग खड़े हो गए और बीच में से मेरे भगवान धीरे 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 चले जा रहे हैं। इतने में पार्वती मैया के अपनी पत्नी के चरणों को देख लिया, मेरी अर्धांगिनी है ये, नीचे माथा करके जा रहे थे, चरणों को देख करके समझ गए ये मेरी पत्नी है। पास में गए, पार्वती के चेहरे की तरफ देखते, हो गए दर्शन तुझे? कहा था ना तूने, तुम्हें दर्शन नहीं होंगे मुझे होंगे। हो गए? बोले प्रभु आपके सामने तो हम हारे हुए हैं प्रभु हमेशा से। आज मेरे भगवान अंदर गए, जैसे दहली के अंदर कदम रखा, मेरे राम के दर्शन जैसे हुए, राम ने मेरे भगवान शिव के दर्शन किए, मानो रोना आया ही ना हो। भगवान चुप हो गए। कौशल्या मैया ने मन में विचार किया, इतना अमंगल इसके स्वरूप में है, अभी मैंने धक्के मार करके इसी बाबा को भगाया था और उसको देख करके मेरे लाला ने रोना ही बंद कर दिया। हाँ? बाबा जैसे ही दहली के अंदर कदम रखा, उस समय कौशल्या मैया को थोड़ा डर लगने लगा। बाबा तेरे गले में बड़ा भारी भुजंग है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। उस समय भोले बाबा मन में विचार करते हैं, माँ ये तो छोटा सा सर्प है, ये तो शेष सैया के ऊपर सोता है, माँ ये कोई मामूली नहीं है तेरी गोदी में जो है। हाँ? उस समय भगवान ने कहा कि इससे कोई डर नहीं, यदि इससे कभी डर है तो इसको मैं मेरी झोली में रख लेता हूँ। भगवान ने सर्प को निकाला और झोली में टांग दिया। हाँ? भगवान पास में आकर के बैठ जाते हैं, कौशल्या मैया पास में लेकर के बैठी। मेरे भोले बाबा मन में विचार करते, मैया कभी मेरी गोदी में दे दे तो कितना सुंदर हो जाए ना। हाँ मैं करीब से दर्शन कर लूंगा। और उससे मैया से कहा कि माँ थोड़ा मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, आंखें कमजोर हो गई है, अच्छे से इलाज करना है इसका, जीवन पर्यंत रोए नहीं, ऐसा इलाज करना है, तो मैया तुझे इसको मेरी गोदी में देना। नहीं बाबा ये बड़ा स्वरूप बड़ा खतरनाक है तुम्हारा, भयंकर स्वरूप है, मेरा लाला डर जाएगा। उस समय मैया से कहा कि माँ इसकी चिंता मत कर, तू दे तो सही।
धीरे से मैया ने भगवान की गोदी में दे दिया राम को, लाला को। मेरे भगवान जी भर करके देखते हैं और देखते 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 मेरे परमात्मा को समाधि लगने लगती है। और जैसे समाधि लगी, काकभूषुंडी जी महाराज ने धीरे से धक्का दे दिया। महाराज, कामदेव को भी जला करके भस्म कर दिया है। वहां उसने तोड़ दी थी समाधि, लेकिन यहाँ पर कोई तोड़ने वाला नहीं, यही बैठे रहोगे। चेतना आई मेरे भगवान को। भगवान जो है परमात्मा के चरणों को हाथ में लिया है, चरणों के दर्शन करते हैं, अपनी दाढ़ी से पोंछने लग जाते हैं, मस्तक पर रखते हैं। बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बोले कि तेरे लाला के हाथ पैर थोड़ा धूल में भरे हुए हैं ना, इसलिए इसको मैं पोंछ करके और इसके पैरों की भी रेखाएं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं पोंछ रहा हूं। मेरे भगवान आज भविष्य बताते हैं। लाला कौशल्य मैं कहती, बाबा आप मेरे लाला का भविष्य बताइए ना। और उसी समय जो है मेरा लाला जो है वो भगवान शिव की गोदी में, भगवान भविष्य बताते 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 बताते, तेरा लाला ऐसा होगा, तेरे लाला के जगत में पूरा नाम होगा, सारे त्रिभुवन में इसका नाम रहेगा, और ऐसा तेरे लाला बड़े बड़े काम करेगा, इससे कोई भी काम छूटेगा नहीं। ऐसा करते 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 और बस भगवान ये कहना ही चाहते थे कि तेरा लाला जो है अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, ऐसा कहना ही वाले थे। इतने में भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान शिव की दाढ़ी को जोर से खींच दिया। बोले महाराज यहीं तक रहने दो, यदि मेरा ब्रह्मत्व तो खुल गया कभी, मैं तो मेरी मैया का दूध पीने आया हूँ। यदि मेरी मैया ने समझ लिया कि मैं भगवान हूँ तो मुझे ये अमृत मिलने वाला नहीं है प्रभु, इसलिए आप बस यहीं तक रहने दो तो अच्छा है। अपनी विद्या को यहीं अवेयर लो आप। भगवान ने जो है भविष्य बताया, भगवान के दर्शन किए और मेरे परमात्मा सब ने दर्शन किए, पार्वती मैया ने दर्शन किए और माँ पार्वती को लेकर के मेरे भगवान कैलाश की तरफ चले जाते हैं। हर हर महादेव, प्रेम से बोलो ना एक बार और जोर से जरा। तो मेरे भगवान कैलाश चले जाते हैं और इधर धीरे धीरे नामकरण करने का अवसर आया है। नामकरण भल अवसर जानी, 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 भूप बोली पठे मन ज्ञानी, भूप बोली पठे मन ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। चारों लालाओं का नामकरण संस्कार करना है। राजा दशरथ गुरुदेव के आश्रम में गए। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में, समर्थ सदगुरु हैं वशिष्ठ, और वास्तव में जीवन में ऐसा समर्थ सदगुरु होना चाहिए। हाँ, मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है आपसे, कोई समर्थ किसी अच्छे पढ़े हुए वेदज्ञ ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए जीवन में। सदगृहस्थ ब्राह्मण को जीवन में गुरु बनाना चाहिए। उसको सांसारिक, वो संसारी है, उसको भी सांसारिक बातों का ज्ञान होता है। इसलिए किसी अच्छे वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषज्ञ ब्राह्मण को ही जीवन में, हमारे पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज भी कहा करते थे, जीवन में गुरु हो तो एक सदगृहस्थ, पका हुआ और वेदज्ञ ब्राह्मण होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जो है ब्राह्मण है, सदगृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं। राजा दशरथ जो है गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे घर 4-4 लालाओं ने जन्म लिया है प्रभु, आप मेरे नगर में चल करके मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। हाँ, आज जो है गुरुदेव वशिष्ठ मन में विचार करते हैं, इसी कारण तो मैंने तेरा कुल पुरोहित स्वीकार किया राजन। मुझे मालूम था कि तेरे वंश में, तेरे घर में ब्रह्म का अवतार होगा,
बस इसी दर्शन की आस लेकर के मैंने तेरे घर में तेरा कुल पुरोहित स्वीकार किया, रघुवंश का कुल पुरोहित स्वीकार किया है। और आज राम दर्शन करने की बारी आई मेरे गुरुदेव वशिष्ठ की। मेरे गुरुदेव वशिष्ठ दौड़ करके आज मेरे भगवान का नामकरण संस्कार करने आए हैं। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भी अपने मन से नाम मत रखिए, कभी मत रखिए ना अपने मन से नाम। किसी साधु किसी ब्राह्मण के मुख से नामकरण संस्कार कराइए। गणेश गौरी का पूजन करके विधि विधान के साथ में नामकरण संस्कार होता है, ऐसे नहीं होता है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार हुआ करता है, ये भी किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से नामकरण कराइए। हाँ, आज मेरे गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। और एक बात और मैं कह दूं, आपके घर में कोई ब्राह्मण आवे तो उसको प्रेशर भी मत कीजिए कि गुरुदेव हमने ये नाम सोच करके रखा है तो आप यही नाम रख दीजिए, ऐसा भी मत कीजिए। आप आयोजन नहीं होना चाहिए, उसके मुंह से जो निकल जाए बस। हाँ, इस बात का भी मत ध्यान रखिए गुरुदेव क्या नाम रख रहे हैं, ब्राह्मण क्या नाम रख रहा है, ये भी मत देखिए आप। मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। वो बालक किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपको इस विषय से आपको कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। भगवान राम का जन्म जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। और यदि भगवान का यदि गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण संस्कार करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र, यदि वो नक्षत्र के हिसाब से करते कभी, तो पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि आती है। और भगवान का नाम क्या रखा, राम रखा। राशि कौन सी है, तुला राशि है ना। आप गुरुदेव हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब देखते हैं वो। आप अपने मन से कुछ मत कहिए, कुछ विचार करते होंगे सदगुरु। हाँ, भगवान की कुंडली जो थी वो इतनी उच्च क्वालिटी, उच्च किस्म की थी। 5 ग्रह जो थे वो उच्च स्थान पर बैठे हुए थे कुंडली में। भगवान की कुंडली जो थी वो कर्क लग्न की थी। भगवान की राशि भी कर्क, चंद्रमा भी केंद्र में बैठा हुआ था, कर्क राशि का चंद्रमा बैठा हुआ था। तो गुरुदेव वशिष्ठ चाहते कभी तो भगवान राम की राशि कर्क होती। भगवान राम की राशि जो थी वो कर्क होती। और कर्क राशि में जो है नाम अक्षर अलग हुआ करते हैं। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ को जो अच्छा लगा, हाँ, 5 ग्रह जो थे इतनी बढ़िया बढ़िया स्थान पर बैठे हुए हैं। मेष का सूर्य 10 डिग्री के ऊपर, इतना उच्च का होता है मेरे भाई बहन। हाँ, केवल और केवल एकमात्र सप्तम भाव में मंगल था। और वास्तव में सप्तम भाव का मंगल जो है वो संबंध विच्छेद करा देता है। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी कुंडली दिखा करके विवाह करना। सप्तम भाव में लेकिन था उच्च का, मंगल भी मकर राशि का था, उच्च का था। लेकिन उसके बाद में भी 28 डिग्री का होने के बाद के कारण जो है भगवान का विवाह जो था वो भगवान का गृहस्थ सुख नहीं मिला प्रभु को। इतने उच्च ग्रह होने के बाद में भी। तो मेरे भाई बहन, विषय ये है, नामकरण हो, कोई भी नामकरण करने आवे प्रेशर मत कीजिए। अपने मुंह से जो भी नाम रख दे वो, आप राशि का ध्यान न रखें, आप नक्षत्र का ध्यान मत रखिए, क्योंकि प्रमाण है। भगवान कृष्ण का भी प्रमाण है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वृषभ राशि आती है रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि आती है। यदि भगवान गर्गाचार्य जी महाराज कभी कृष्ण का नाम कभी वृषभ रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से रखते कभी, तो नाम कुछ और होता। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज को जो अच्छा लगा वो नाम रखा है। और नाम कृष्ण रखा, जो कि मृगशिरा नक्षत्र का नाम अक्षर है। वो अक्षर जो है वो मृगशिरा नक्षत्र का है। लेकिन मेरे भगवान का जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए आप इस विषय पर मत जाइए।
मेरी व्यासपीठ आपसे आश्वस्त करती है बार बार, ये प्रमाण है। आपको नक्षत्र से कोई लेना देना नहीं, आपको कौन से राशि है उसका, उससे भी गुरुदेव ने जो नाम रख दिया है बस, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। हाँ, आप प्रेशर मत कीजिए, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध करके, नहीं तो फिर अपने 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 आप नाम रख लीजिए। आप बंटी, संटी, सोनू, मोनू, जो भी आपको अच्छा लगे फिर वो रख लीजिए। हाँ, फिर किसी को बुलाइए मत आप। हाँ, ये प्रमाण है, मेरे भगवान के नाम, राम का प्रमाण है, कृष्ण का, ऐसे कई प्रमाण है। हाँ, पूरी प्रमाणिक है ये। तो मेरे भाई बहन, आज जो है तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते, भैरवी बजाइए, दोदरा में। नामकरण भल अवसर जानी, नामकरण भल अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, हाँ, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, नामकरण भल अवसर जानी, नामकरण भल अवसर जानी, नामकरण भल अवसर जानी, नामकरण भल अवसर जानी। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, एक सुंदर दिव्य ऊंचे आसन के ऊपर बिठाया है गुरुदेव वशिष्ठ को। गुरुदेव, तीनों माताएं आई है अपने चारों के चारों लालाओं को लेकर के। जन्म होते ही कैकेयी मैया मेरे राम से इतना लाड करती है, इतना प्रेम करती है, एक पल भी उसको अलग नहीं रहने देती। यहां तक आया है, संतों के मुंह से सुना है कि मां कैकेयी ने ही अपने स्तन का पान कराया है राम को। सारा काम कैकेयी अपने हाथ से करती है, इतना प्रेम करती है राम से। आज भी राम जो है वो कैकेयी की गोदी में बैठा हुआ है। तीनों माताएं आई है, भरत जो था वो कौशल्या मैया की गोदी में बैठा है। हाँ, इतना प्रेम करती है। मां से कह दिया, दीदी राम को मेरे पास में रहने दे बस, तू, मैं इसकी खूब सेवा करूंगी। किसी नौकर, किसी चाकर, किसी आया, किसी दाई के सुपुर्द कभी बच्चों को नहीं किया उसने, हमेशा अपने हाथ से रात दिन सेवा करती है कैकेयी मैया। तीनों माताएं सेवा करती है, और वास्तव में अपने बच्चे की सेवा स्वयं करनी चाहिए, किसी नौकर चाकर से नहीं करानी चाहिए। बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए, स्वयं का आंचल का दूध पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है। यदि हाथ में बोतल दे दिया आपने, प्रारंभ से बोतल है कभी, तो फिर उसके हाथ की बोतल छूटने वाली नहीं है मेरे भाई बहन। आखिरी तक उसके हाथ में बोतल रही। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गई है बोतल उठाने की प्रारंभ से। इसलिए मां को चाहिए अपने अमृत का पान कराए उसको। हाँ? आज मैया जो है, तीनों की तीनों माताएं बैठी हुई है। गुरुदेव वशिष्ठ आज मेरे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु, इसी दिन के लिए मैंने इस रघुवंश का पुरोहित स्वीकार किया था। प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन हो गए। हाँ, आज मेरे भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक का नामकरण संस्कार करते हैं। कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, आती करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुपासी, सुखधाम राम सनामा, सुखधाम राम यश नामा, सो सुखधाम राम सनामा, सुखधाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, लोकदायक विश्रामा, सो सुखधाम राम सनामा, सुखधाम राम यश नामा। कैकेयी की गोदी में बैठा हुआ है, बड़ा लाला है, मां कौशल्या का लाला है। इतना सुंदर नाम रखा राम, कितना प्यारा नाम है ना राम, कितना सरल नाम है। यदि किसी प्रकार का कोई संकट आ जाएगा
और कभी राम शब्द मुंह से निकल जाए तो मन को एक शांति मिलती है। सोनू लेकर के देखो कितनी शांति मिलती है। बंटी, मिलेगी शांति? नहीं मिलेगी। राम, श्याम, सीता, गीता, अनुसुईया, अरुंधति, मित्रविंदा, जाम्बवती, नागनजीति, लक्ष्मणा। हाँ, अरे महाराज ये तो सब पुराने नाम हो गए, हमें तो बस सोनू, मोनू, बंटी, संटी, डेविड, फेविड ये सब अच्छे लगते हैं, रोमियो, सोमियो। हाँ, ऐसे नाम अच्छे लगते हैं आज। लेकिन कभी न कहीं किसी न किसी बहाने हमारे मन में, हमारे मुख से जो है दिन में 10-20 बार नाम निकल आए। नहीं भगवान का नाम ले तो हमारी संतान का नाम लेकर के निकल आवे। हाँ, लाला, राम, ए लखन, ए भरत, ए कन्हैया, ए कान्हा, कितने सुंदर नाम होते हैं ना। आज मेरे भगवान का नाम जो है राम रखा है। राम, कृष्ण, कितने सुंदर प्यारे नाम। कुछ भी रखें, है ना। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। कुछ भी कहें, लेकिन भगवान के नाम के आधार पर नाम होने चाहिए। शास्त्र के आधार का आधार लेकर के नाम होना चाहिए। मन को शांति मिलती है इससे। हाँ, सो सुख धाम राम नामा, सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बड़े लाला का नाम क्या रख दिया? जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। क्या नाम? राम रख दिया। हाँ, और दूसरे लाला का नाम रखने में आया विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, 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 विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। दूसरे लाला का नाम वैसा का वैसा, श्याम वर्ण, घुंघराले बाल। माँ कैकेयी का लाला है, लेकिन माँ कौशल्या की गोद में खेल रहा है। आज गुरुदेव वशिष्ठ मन में विचार करते, मेरे भगवान अंशों के साथ में आए हैं। ये बालक जो है सारे जगत का भरण पोषण करने वाला है, इसलिए इसका नाम रख दिया भरत। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। प्रेम से बोलो ना एक बार, और प्रेम से बोलो एक बार। दूसरे लाला का नाम रख दिया भरत। तीसरे लाला का नाम रखने में आया है जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, हाँ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जिसका नाम लेने मात्र से शत्रु मर जाता हो। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब का नाश हो जाता हो। ऐसे नाम रख दिया रिपुसुदन, शत्रुघ्न रख दिया। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की। अंत में लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण राम उदार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण राम, गुरु वशिष्ठ तेरा का, लक्ष्मण राम उदार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण राम। चौथे नंबर पर लक्षण धाम, सारे लक्षणों के धाम।
राम प्रिय, 24 घंटे राम के पास में। बचपन में भी छोटे थे, जब तक राम के पास में न सोए तब तक लखन को नींद नहीं आती है। भगवान राम के दाहिने चरण का अंगूठा जब तक मेरे लखन के मुख में न रहे तब तक नींद नहीं आती। ऐसा लखन जो है हमेशा राम का प्रिय है। 24 घंटे 12 महीने हमेशा साथ में रहने वाला, सेवा करने वाला। लच्छन धाम राम प्रिय, सारे जगत का आधार जिसके मस्तक के ऊपर है, कौन है लखन? बोलिए शेष नारायण भगवान की। शेष का अवतार है वो। शेष के माथे के ऊपर सारे धरती का भजन है, सारे विश्व का भजन लेकर के, भार लेकर के आज लखन ऐसे बालक का नाम रख दिया है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ला राखा, लक्ष्मण राम उदार। बोलिए लखन लाल जी महाराज की जय हो। बड़े लाला का नाम जोर से बोलो, दूसरे लाला का, तीसरे और चौथा लाला जो है लखन लाल जी महाराज की जय। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार करके चारों लालाओं के नाम रख दिए हैं। हाँ, तीनों माताएं बहुत जतन करती है, बहुत ध्यान रखती है, स्वयं अपने हाथ से काम करती है। वो पालने में सुला दिया है। आज मेरी तीनों माताएं चारों लालाओं को झूला दे रही है, लोरी गाते गाते। लीले पे बाबू सोवे, लीला राजस्थान में लीला झूले को बोलते हैं। लीले पे बाबू सोवे, मनड़ो भगतारो मोहे, ऐसो सजो है सरकार, ल्यों रे नजरिया उतार। घूमर ताली बजाते हुए भाव से। मनडो भगतारो मोहे, ऐसो सजो है सरकार, ल्यों रे नजरिया उतार। लीले पे बाबू सोए, मंगला भगतारो मोहे, ऐसो सजो है सरकार, ल्यों रे नजरिया उतार। केसरिया बागे ऊपर हार गुलाबी प्यारो। श्रृंगार का वर्णन है यहाँ पर। बागे ऊपर हार गुलाबी प्यारो। हाँ, केसरिया बागे ऊपर हार गुलाबी प्यारो। केसरिया बागे ऊपर हाथ गुलाबी प्यारो। माथे मुकुट मणियों का, कुंडल कानों में न्यारो। मुकुट मणियों का, केसर रो तिलक लाग्यो है, केसरियो तिलक लाग्यो है, केसरियो तिलक लाग्यो है, केसरियो तिलक लाग्यो है, सावरियो खूब सजो है, सावरियो खूब सजो है, ऐसो अजब सिनगार, ल्यों रे नजरिया उतार। लीले पे बाबू सोहे, भगवा मंगलारो मोहे, ऐसो सजो है सरकार, ल्यों रे नजरिया उतार।
मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से। ऐसो सजो है सरकार ल्यों रे नजरिया उतार, भगता ने दियो बुलाओ सावरियो मिलवायो, भगता ने दियो बुलाओ सावरियो मिलवायो, तुलसी भंगर सा थाला माल लुटावण आयो, तुलसी भंगर सा थाला माल लुटावण आयो, लेवांगा बढ़ के आगे, लेवांगा बढ़ के आगे, दुखड़े मिनटा मां भागे, दुखड़े मिनटा मां भागे, घोड़ो भरे लो सरकार ल्यों रे नजरिया उतार, लीले थे पापों को ही भगता मनडारो मोहे, ऐसो सजो है सरकार ल्यों रे नजरिया उतार। नजरिया उतार, ल्यों रे नजरिया उतार, ल्यों रे नजरिया। चारों लालाओं को सुला दिया आज। तुलसी दर्शन कराते हैं यहां पर। एक बार जननी अनभाए, एक बार मेरे भगवान का स्नान कराया, झूले में सुला दिया। कौशल्या प्रेम मगन है आज, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। नित नया आनंद है मैया, तीनों माताएं। मेरे भगवान जो है, शरीर में जरा सी कोई हरकत होती है तो बड़ा भारी उत्सव मनाती है। मेरे भगवान यदि सोते समय जरा करवट बदल ले कभी तो इतना प्रसन्न हो जाती है, राजा दशरथ से जाकर के कहती है, स्वामी आज हमारे लाला ने करवट बदल ली है, आज उत्सव मनाएंगे। और हजारों ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, बड़ा भारी भोज देते हैं, गायों का दान करते हैं। मेरे भगवान के मुख में दो दो दंतुलियां आ जाती है कभी तो उत्सव मनाती है। मेरे परमात्मा इतने सुंदर। हाँ? एक बार जननी अनवाए, अनवाए यानी स्नान कराया, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पलना में पालने में सुला दिया मेरे भगवान को। और निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा कीन हेतु स्नाना, पूजा कीन हेतु स्नाना। कुल इष्ट देव भगवाना, कुल इष्ट देव भगवाना। बच्चों को सुला दिया और सुलाने के बाद में निज कुल इष्ट देव भगवाना, अपने इष्ट के लिए, अपने इष्ट के लिए भोजन बनाना है, भोग बनाना है। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ना स्नाना, भगवान की पूजा करनी है। अभी तक बच्चों में लगी है तीनों माताएं, और अब जो है थोड़ी देर, बच्चों को संभालने में थोड़ी देर हो जाती माताओं को,
पूजा थोड़ी देर से होती है। मैया कौशल्या भी यही करती है, पहले बच्चों को संभालती है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में पीछे मंच के ऊपर मत। आज जो है भगवान का स्नान, बोलो जय श्री राम जोर से एक बार, और जोर से बोलो एक बार। निज कुल इष्ट देव भगवाना, कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तु कीन स्नाना, पूजा है तु कीन स्नाना, पूजा है तो कीन स्नाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, कुल इष्ट देव भगवाना। बच्चों का सब काम करने के बाद में बच्चों को सुला दिया पालने में, और माता जो है कौशल्या अपने भगवान की पूजा करने के लिए पुनः एक बार स्नान किया है। क्या कौशल्या मैया ने सुबह स्नान नहीं किया था? कर लिया था, लेकिन बच्चों को संभालने में बच्चे के कपड़े बदलना है, गंदे कपड़े बदलना है ना, इसलिए कौशल्या मैया ने सब काम करने के बाद फिर स्नान किया है। क्यों? क्योंकि अब भगवान की पूजा करनी है, इष्ट देव की पूजा करनी है, मंदिर में जाकर के फिर स्नान किया। और स्नान करने के बाद में करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, आप गई जह पाक बनावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। भगवान की पूजा की, और पूजा करने के बाद में भगवान को नैवेद्य लगाया है, भोग लगाया। आप लोग लगाते हो ना भोग भगवान को, पूजन किया। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दाने मिश्री के लगा देते हैं, बस तेरा जाने, तू जाने, तेरा काम जाने, ये हमारा भोग है। लेकिन जो वास्तव में साधक होते हैं उनका भोग कुछ अलग होता है। भाव से पूजा करते हैं वो लोग। 2-4 अगरबत्ती के दाने लगा दी, अगरबत्ती लगा दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तेरे बाप का नौकर है क्या वो? हाँ? मन में कपट भरा है और कहे कि सुख संपत्ति घर आवे, ऐसे थोड़ी आता है वो। 4 आने की अगरबत्ती जला दी, 2-4 शक्कर के दाने लगा दिए, कैसे आएगी सुख संपत्ति? उसके लिए भाव होना चाहिए मेरे भाई बहन। हाँ? करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। नैवेद्य लगाया, और जैसे नैवेद्य लगाया बड़े भाव के साथ में, प्रभु आप भोजन करिए, भोजन आरोगिए, मेरे नैवेद्य लगाए हैं लड्डू का, मिश्री का, मक्खन का, जो भगवान को प्रिय है, जो हमको प्रिय है वही परमात्मा को प्रिय है, जो हमको अच्छा लगता है वही परमात्मा को भी अच्छा लगता है। हाँ? हमारे लिए जो है रेमंड के कपड़े, और उसके लिए पूरे दिख जाए इधर से उधर तक, कभी झांक करके देखे ना। कभी सत्यनारायण की पूजा करानी महाराज, सामान लेकर के आना। महाराज जी ने कहा सामान लेकर, दुकानदार के पास में गए तो दुकानदार से कहा कि भैया पूजा के कपड़े देना, न तेरे काम में है, न उसके काम में है, न मेरे काम में है, ऐसे कपड़े देना। कभी उस कपड़े को देख ले ना कभी, तो 4 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो सब उस कपड़े के अंदर से दिख जावे, ऐसा कपड़ा होता है वो। और पूजा की सुपारी देना, वो भी खोटली हो। जो भगवान हमको लागू पड़ता है वो परमात्मा के लिए लाना चाहिए। हम रेमंड के कपड़े पहनते हैं तो परमात्मा के लिए भी रेमंड के कपड़े होना चाहिए। हाँ? हम कभी काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाते हैं कभी, तो परमात्मा के लिए भी यही भोग होना चाहिए। जो हम खावें वही परमात्मा को भोग लगावें। इसको कहते हैं कथनी और करनी अलग। कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां पर उसको पाखंडवाद कहा जाता है। वो नीरा पाखंड है। बस जो हमको अच्छा लगे, हम भोजन की थाली परोस करके भाव से खाते हैं, वही थाली परोस करके पहले भगवान के सामने निवेदन करें, प्रभु ये भोजन बना है आप पाइए, उसके बाद में मैं पाऊंगा। हाँ? ऐसा भाव होना चाहिए। परमात्मा जब ही राजी होता है। हाँ? आज जो है नैवेद्य लगाया मैया ने, और आप गई जहां पाक बनावा। पाक बनावा क्या? रसोई घर में। रसोई घर में जाकर के पूरे परिवार के लिए भोजन बनाने लगती है।
पूरे परिवार के लिए नियम है। और कैसे स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहन करके और फिर रसोई घर में जाकर के भोजन बनाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज रसोई घर नहीं है, आज रसोई घर किसी के घर में नहीं है। बड़वानी में हो आप लोगों को वंदन, लेकिन कई जगह हम जाते हैं वहां पर रसोई घर नहीं हुआ करते। आज रसोई घर का स्थान जो है वो बदल गया है। आज क्या हो गया है? किचन हो गया। किचन, किचन किसको कहा जाता है? दुनिया भर की किचकिच जहां पर होती है वही किचन है। क्योंकि किचकिच करने का समय पति से जब भी मिलता है, 2 रोटी परोसती है केवल, कितनी, और दुनिया भर की दूसरी 200 बातें परोस देती है। माथा नहीं खराब हो तो खराब हो जाए उसका बेचारे का। वही किचकिच होती है। सारा दिन भर का जितना हिसाब किताब है वही भोजन करते समय ही पूरा होता है। भोजन करते समय नहीं, खाना खाते समय। भोजन तो रसोई घर में बनता है बाप, खाना किचन में बनता है। खाना मतलब ऐसा खा न सके, संधि विच्छेद करो मतलब उसकी। खाना रसोई घर में जब भोजन बनता है, रसोई घर के भी कुछ नियम होते हैं मेरे भाई बहन। अच्छा मुझे बताइए आप, आज स्वभाव लोगों का ऐसा हो गया है, पति का स्वभाव भी वैसा है, घर में देवी जी का स्वभाव भी वैसा है। उसका एक कारण है, भोजन बनाते हैं आप लोग, सभी लोग बनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे पहली रोटी जो बनती है किसकी देनी होती है? गाय की होती है, पक्का। अब माताएं क्या करती हैं? पति को जो है ऑफिस जाने की तैयारी है, जल्दी है, दुकान जाने की जल्दी है, तो पहली रोटी उसी को पकड़ा दी, ले जा, उसी को पकड़ाई। और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। गाय की रोटी रोज खाएगा तो मन कैसा होएगा उसका? गाय बन गया बेचारा वो। हाँ, बुरा मत मानना, आप लोगों की बात नहीं, हम तो कहीं जाते हैं वहां की बात कर रहे हैं। अच्छा आखिरी की रोटी किसको देने की होती है? कुत्ते को। अब गोपी बहू भी आ गई है न, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो भी आ गया है न। अब जो है आखिरी में जो है वो एक 2 रोटी बची है न, फिर और जो है और दूसरा आटा लूंगी न और बनाऊंगी तो गोपी बहू आदि तो निकल ही जाएगी, इसलिए क्या करूं, वही फटकार जाती हूँ। आखिरी की रोटी जो है वही फटकार गई। किसके हिस्से की फटकार गई? अच्छा जैसा खावे अन्न वैसा होवे। अब वो रोटी रोज खाएंगे तो मन कैसा हो जाएगा? भाऊ भाऊ करने जैसा। तो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो मेरे भाई बहन, भोजन बनाने के नियम है, शुद्धता से भोजन बनना चाहिए। सबसे पहली रोटी जो है गाय को देनी चाहिए, सबसे अंत की रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। ये नियम है भोजन का। और भोजन बनाते समय जो है ना, इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। राम 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 करते करते भोजन बने ना कभी, तो भोजन में रस आता है। इसलिए जब भोजन में रस आएगा तो उसी को रसोई घर कहा जाता है। जिस भोजन में से रस आवे वो भोजन कहाँ बना है? रसोई घर में। और जिसमें रस नहीं आवे तो समझ लेना है कि किचन में बना है, खाना बना है। फिर यहां पर भगवती क्या करती है? करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। अब यहाँ पर जो है मेरे भगवती परिवार के लिए भोग बना रही थी, भोजन बना रही है, लेकिन मेरे बच्चे को सुला करके आई हूं मैं। हाँ? काम कुछ भी करे मैया, सभी माताएं काम कुछ भी करें, लेकिन यदि छोटा सा लाला है ना कभी, तो उसका मन हमेशा लाला में लगा रहता है, बच्चे में लगा रहता है। अच्छा सही है, कुछ भी घर का काम करे लेकिन उसका मन हमेशा जो है लाला में लगा रहेगा, बच्चे में लगा रहेगा कि पालने मेरा लाला सोया है, कहीं जाग न जावे, जाग गया कहीं नीचे न गिर जावे। ये मन उसका हमेशा, मन उसका उसी में लगा है। इधर कौशल्या मैया का भी मन जो था वो चारों लालाओं में लगा है।
राम में लगा है, मेरा मेरा लाला कहीं उठ न जावे, कहीं नीचे न गिर जावे। अवस्था कितनी है? 5 महीने की केवल, कोई वो पालने में से नीचे उतरने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उसके मन में तो ये है, कहीं जाग गया कभी तो, कोई हिंसक प्राणी आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया कभी तो उसका मन ऐसा, तो बार बार दौड़ करके वो भोजन बनाते बनाते जो है पालने के पास में आकर के देख लेती है। आज जो है भगवान को सुलाया, सुलाने के बाद में भोजन बनाने के लिए गई, और जैसे भोजन बनाने के लिए गई बहुत देर हो गई। इधर मेरे भगवान मन में विचार करते हैं, मेरी मैया ने कितने प्रेम से भोग लगाया है मुझे मंदिर में। कहां पर? मंदिर में कितनी प्रेम से मुझे भोग लगाया है, और मैं तो प्रेम का ही भूखा हूं ना। मेरे भगवान तो भाव के भूखे हैं। मेरी मैया ने बड़े प्रेम के साथ में भोग लगाया है, इसलिए उस भोग को खाना चाहिए। मेरे भगवान उस पालने में से उतरते हैं, और उतर करके जहां पर मंदिर में भोग लगाया था लड्डू का, वो लड्डू हाथ में उठाया और मेरे भगवान प्रेम से अरोगने लगे, उसको खाने लगे। इतने में मैया आई। रसोई घर, मंदिर और फिर पालना, क्रम क्या है? रसोई घर, मंदिर और फिर पालना। मैया आई और जैसे ही देखा, आप लोगों का अनुभव होगा, आप मंदिर के सामने से दिन भर में कितनी बार भी निकल जाओ, सहज रूप से आपका ध्यान मंदिर की तरफ चला जाएगा, हाथ जुड़ जाएंगे आपके, कितनी बार भी निकलो आप। आज मैया भी यही करती है, जैसे ही निकली रसोई घर से, मंदिर रास्ते में पड़ा तो मंदिर की तरफ हाथ दृष्टि करी और हाथ जोड़े, और जैसे हाथ जोड़े तो क्या देखती कि वो लाला वहां बैठा हुआ और भोजन खा रहा है 5 महीने का। वो 5 महीने का बच्चा यहां आकर के भोग खा रहा है, और इतने में जो है मेरी भ्रम हो गया होगा, रात दिन लाला 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 करा करती हूँ ना, तो मेरे माथे में वही बैठ गया है। कोई 5 महीने का बच्चा जो है भोजन थोड़ी करता है। और आज जो है दौड़ करके पालने के पास में गई, पालने के पास में जाकर के देखा तो लाला सोया हुआ है। लाला सोया, ओ मेरे को कोई ऐसी भ्रांति हो गई थी, मेरा लाला तो यहाँ सोया हुआ है, सोया है। इतने में फिर जो है फिर आई, और फिर रास्ते में मंदिर पड़ा जाते समय, फिर देखा लाला तो वहीं भोजन कर रहा है, यहां पर भोजन कर रहा है। फिर भागी, फिर पालने के पास में गई, वहां देखा तो जाकर के वो लाला तो वहां सोया हुआ है। फिर यहाँ आई, यहाँ वहां 2 बालक देखा, यहां पर भी बालक, वहां पर भी बालक, यहाँ वहां 2 बालक देखा, यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। यहाँ वहां 2 बालक देखा, यहाँ भी बालक है, वहां भी बालक है। क्या हो गया मुझे? मैया चक्कर आने लगे, मति भ्रम हो गया मुझे, क्या दिख रहा है मुझे? ये छोटा सा लाला मैं सुला करके आई हूँ, वो वहां सोया है, यहाँ देखे तो यहाँ पर वो भोग खा रहा है, लड्डू हाथ में है उसके, क्या हो गया मुझे? इतने में मेरे भगवान मन में विचार करते हैं, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। भगवान ने देख लिया मेरी मैया अकुला गई है, परेशान हो गई है। आज मेरे भगवान क्या करते हैं, मैया की तरफ देखते हैं और मधुर स्वर में मधुर मुस्कान जो है वो मेरी मैया को बता देते हैं। मंद मुस्कान जो थी वो मैया ने देख ली, और जैसे देखी आज भ्रम हो गया मैया को, फिर भी मन नहीं मानता है। आज मेरे भगवान ने मन में विचार किया, आज मेरे भगवान, आज मेरी मैया को मेरा अखंड रूप बता देता हूं। आज मंदिर में वही बैठे बैठे देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रूप बता दिया है आज।
विराट स्वरूप जैसे अर्जुन को मेरे भगवान कृष्ण ने बताया था, आज कौशल्या मैया को मेरे भगवान ने आज विराट स्वरूप बता दिया है। और जैसे विराट रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के प्रत्येक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं, अद्भुत रूप बताया है। आज मेरी मैया पुनः हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगती है, प्रभु अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित पहाड़ सब दिख रहे हैं मेरे भगवान के शरीर में। हाँ? आज मेरे भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। उस समय मेरे भगवान ने मन में विचार किया, मेरी मैया ऐसी मुझे भगवान मान लेगी कभी तो मुझे प्यार नहीं देगी, मुझे लाड़ नहीं करेगी, इसलिए मेरे भगवान ने यहां पर अपनी माया को हटा लिया है। ना वहां पर कोई बच्चा है, न कोई अखंड स्वरूप है। मैया ने देखा यहां पर तो कुछ भी नहीं, मुझे स्वप्न आ गया होगा, और भागी और रसोई बनाने लग गई। मेरे भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन मेरे भगवान मेरे राम की ज्यादा नटखट लीलाएं नहीं है, रामायण में ज्यादा वर्णन नहीं है। मेरे कन्हैया की खूब लीलाएं हैं नटखट, क्योंकि जैसा नाम है वैसी लीलाएं भी है। राम का नाम भी सरल, काम भी सरल, लीला भी सरल, चलना भी सरल, उठना भी सरल, बैठना भी सरल, सारी लीलाएं सरल हैं। और मेरे भगवान का नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, चलना भी टेढ़ा, उठना भी टेढ़ा, सारी लीलाएं टेढ़ी टेढ़ी है। राम का नाम लेकर के देखो तो जबान को एक जगह से टेढ़ी नहीं करना पड़ेगी, और कृष्ण का नाम लेकर के देखो तो जबान को भी 3 जगह से टेढ़ा करना पड़ेगी। कृष्ण और राम, हाँ, लेकर के देखो भला, सीधी सरल लीलाएं हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे भगवान भी जिद कर लेते हैं। एक दिन मेरे भगवान गोदी में, कौशल्या मैया की गोदी में बैठे सोए लेटे हुए थे, और आंगन में बैठी थी। रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में मेरे भगवान ने चंद्रमा को देख लिया। और जैसे चंद्रमा को देखा, जैसे कृष्ण ने देखा था ना, वैसे आज मेरे भगवान राम ने भी देख लिया। मेरे भगवान जिद करने लगे, मां मुझे ये खिलौना चाहिए। हाँ? भगवान मैया से कहते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा था, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, चंद्र खिलौनो लाई द, नहीं तो मख तारा दई न समझाई 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 द, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द। जय हो। मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, माखन दे लाई द, मख मिश्री भी लाई द, माखन भी लाई द, मख मिश्री भी लाई द, माखन भी लाई द, मख मिश्री भी लाई द, माखन भी लाई द, मख मिश्री भी लाई द, नहीं तो मख लड्डू दही न समझाई 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 द, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, मैया मख चंद्र खिलौनो लाई द, नहीं तो मख तारा दही न समझाई द, मैया मख तारा दही न समझाई द, नहीं तो मख तारा दही न समझाई द, नहीं
तुमक तारा दाई न समजायद यमक चंद्र खिलोणो लायद यमक चंद्र खेलो डोलायद